नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक यादव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में, जो कि जेईई मेंस का एक अच्छा खासा टॉपिक है जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स हो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैरी सेंसेशन ऑफ विजन। ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। तो रे ऑप्टिक्स मेनली उसमें क्या होता है, अपन स्टडी ऑफ लाइट करते हैं, मतलब लाइट के बारे में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के अंदर अपन। ये कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूडिंग लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड। ये स्पीड क्या होती है भाई, लाइट की 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर दो टाइप होते हैं अपने पास। एक प्लेन सरफेस के बारे में बात करेंगे, कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करेंगे। प्लेन सरफेस एक सीधा सिंपल जो मिरर होता है जो अपन घर पे यूज करते हैं, ठीक है। एंड जो कर्व्ड सरफेस वाला होता है उसकी बात जो अपन करने वाले उसके अंदर होते हैं दो कर्व्ड मिरर के अंदर, एक कॉन्केव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। ये आप सभी को पता ही होगा क्योंकि ये चीज़ 10th क्लास के फिजिक्स में भी आ जाती है और 9th के में भी शायद थोड़ा थोड़ा इसके बारे में दिया है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट 10th में आ जाती है, मेरे को 100% श्योर हूँ। एक कॉन्केव कॉन्वेक्स वैसे भी अपने क्लियर होता है, बट जेई मेंस के लिए थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ता है अपन को इस टॉपिक को। तो चलिए आगे देखते हैं अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं इंसिडेंट रे, कोई ये प्लेन मिरर है, अपन ने ग्राउंड पे रख रखा है और इस पे ये जो नीचे वाला सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, ये होता है पॉलिश्ड सरफेस, ऊपर वाला होता है वो मिरर होता है जिस पे इंसिडेंट रे आई और एक नॉर्मल से वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। तो ये जो अपन ने बीच में डॉटेड लाइन बना रखी है ये है नॉर्मल, और जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड रे मूव करती है पीछे की ओर, ठीक है। पी यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है कि जो इंसिडेंट रे आके मिरर पे फर्स्ट रे पड़ेगी उसे अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलिए तो आगे बात करते हैं अपन इंसिडेंट रे के बारे में। इंसिडेंट रे गोइंग टुवर्ड द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब जो इंसिडेंट मतलब रे कौन सी होती है, जो मिरर पे फर्स्ट रे पड़ेगी आके वो होती है इंसिडेंट रे, एंड उधर से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होके पीछे की ओर मूव करेगी उसे बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट ए पॉइंट ऑफ लाइन ऑल लाई इन सेम प्लेन, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर रिजल्ट्स फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आप सभी देख सकते हैं इन्हें यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया जाता है अपने को, ठीक है। तो आई इधर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसे ही यार रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा ऑफ मिरर, ठीक है। अब बात करने वाले सीन्स हियर आर कॉल्ड प्लेनर्स। तो ये देख सकते हैं कि इन्हें इन्हें अपन ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला लिख रखा है ना, इफ़ वी नो आई कैप एंड एम कैप देन रिफ्लेक्टेड कैप इक्वल आई कैप -2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये वाला फॉर्मूला जेई में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते, काफ़ी बार आए हुए हैं, ठीक है ना। रिसेंटली अभी थोड़ा इस पे ट्रेंड कम चल रहा है, बट क्वेश्चन तो इस पे भी आते हैं ना। ये इसका हमने प्रूव कर दिया, आप लोग देख लेना। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, इसका सोल्यूशन आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब। मैं यार इतनी बढ़िया वीडियो बनाता हूँ, नहीं बनाता तो आप लोग बताइए क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, बट सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब।